मेष राशि वालों, मित्रों ये 3 दिन का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें कि इन 3 दिनों में 3 परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा, दूसरा बुध का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, और जैसा कि चंद्रमा तो अपना स्थान बदलते ही रहते हैं, इसलिए ये 3 दिन का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें कि बाकी ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा है। तो इस समय पंचम भाव में केतु और सूर्य साथ बैठे हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और बुरा तो कह ही सकते हैं, क्योंकि केतु और सूर्य का साथ रहना अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी इस समय शनि आपके द्वादश भाव में लाभ के घर में, राहु मौजूद हैं, और बुध और शुक्र पंचम चौथे भाव में है। अच्छी बात यह है कि ये बुध और शुक्र ये दोनों आपके लिए एक नई स्थिति बनाएंगे, शुभ स्थिति बनाएंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। बाकी आपको बता दें इस समय मंगल जो है आपके छठे भाव में है। मंगल का छठे भाव में रहना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। वैसे मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, और यदि छठे भाव में है तो निश्चित रूप से थोड़े से आपको सतर्क रहना है। तो हम आपको विस्तार से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है मित्रों। तो ये द्वितीय भाव का स्वामी जैसे ही एक राजयोग बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो देंगे ही, और फ़ायदा कहाँ देंगे ये आपको हम बताएंगे, बाकी और भी अधिक जानकारी देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय घर में कुछ नए चीज़ों की खरीदारी, बड़े महत्वपूर्ण महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी की स्थिति भी बन रही है, इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। नए चीज़ों की खरीदारी, महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी आप करने वाले हैं। घरेलू स्थिति आपके अच्छे रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन ये बात है कि आप कुछ बड़े चीज़ों के बारे में घर में कुछ प्लानिंग चलेगा, कुछ महत्वपूर्ण और बड़े चीज़ों के बारे में, जैसे कि कोई नए महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, जैसे कि जो घर की ज़रूरत हो, जैसे टीवी की ज़रूरत हो, फ्रिज की ज़रूरत हो, या वॉशिंग मशीन की ज़रूरत हो, इस तरह की ज़रूरत की चीज़ों की, साथ साथ घर में किसी की शादी विवाह होने की बात बनने की या बात चलेगी, इस तरह की भी स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ घर परिवार में कुछ भी ऐसा मांगलिक शुभ काम होने की, घर बनाने की भी बातें हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं फैमिली में बड़े चीज़ों की एक बात हो सकती है। यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद खरीदने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक कह सकते हैं कि अनुकूल समय रहने वाला है, जहाँ 3 दिनों में कोई बहुत बड़ा काम आपका जो फैमिली से संबंधित काम हो वो पूरा हो सकता है, या उससे संबंधित बातें शुरू हो सकती है। शुरू होने के लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो यहाँ तो रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि ये राजयोग बना रहा है, बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत बना रहेगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है, या नई शुरुआत कह सकते हैं, जो इस समय कुंवारे हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हो रहे, ऐसे लोगों के लिए कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है मित्रों। यहाँ आपकी शादी विवाह, यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, तो शादी विवाह होने की बात शुरू हो सकती है, शादी विवाह की बात पक्की हो सकती है। तो ऐसी स्थिति बन रहे हैं। वही बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो एक चीज़ तो आपको बता दें, ये एक तरह से बहुत ही सुखद समय कह सकते हैं। आप इस समय अपने ईगो से काम ना लें तो बहुत अच्छा समय रहेगा, आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस समय आप कहीं ना कहीं किसी नए रिश्ते में भी जा सकते हैं, कोई आपको बहुत पसंद आ सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों से जुड़ना चाहेंगे, तो इस तरह का भी समय है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है, और इस समय थोड़े से सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि गलत रिश्तों में जाएं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में दोस्ती मित्रता करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस समय थोड़े से ध्यान रखें ज़रूर। वहीं बात करें आपके बच्चों के लिए संतान को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये समय संतान को लेकर भी बहुत अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। यहाँ आप खुद परेशान थोड़े से हो सकते हैं संतान की बातों को लेकर, कोई ऐसी बात संतान आपसे कहेंगे, या
आप खुद ही संतान से गुस्सा हो जाएं किसी बात को लेकर। संतान के स्वास्थ्य को लेकर सब समय ठीक ठाक है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। यहाँ आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये आपके लिए समय वैसे तो ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं टेंशन में रहने वाले हैं। तनाव आपको प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं एक नहीं कई बातों को लेकर आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके लिए ये जो छठा भाव है वो पूरी तरह से पीड़ित है शनि की दृष्टि से। तो निश्चित रूप से एक नहीं कई तरह की परेशानी आपके साथ हो सकती है। आप अपने ही प्रभाव अपने ही सोच से परेशान हो सकते हैं। आप एकदम सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। इस तरह से आपके लिए थोड़े से संभल कर रहने की ज़रूरत है, टेंशन लेने से बचने की ज़रूरत है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, फिट रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके एजुकेशन के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो यहाँ थोड़े से परेशानी रहेगी। जो विद्यार्थी हैं वो इस समय थोड़े संभल कर रहें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के टेंशन को लेकर, दबाव को लेकर परेशान रहने वाले हैं। यहाँ आपको अपने तनाव, टेंशन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे। वरना आप अपने शिक्षा में परेशान रहेंगे, आपको शिक्षा में कहीं ना कहीं दबाव महसूस होगा, या आप भटकाव महसूस करेंगे। सोशल मीडिया, मित्र, दोस्त जो भी हो, आप इस समय भटकेंगे। इससे बचने की कोशिश करें तो समय अच्छा रहेगा। आगे बात करें बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों जैसा कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुध और शुक्र एक साथ बना रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग, ये बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। बिजनेस को लेकर समझ ले कि इनकम आपको डबल ट्रिपल करा सकता है, और सोच समझकर काम करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा समय है, जहां धन प्राप्ति होगा, धन में बढ़ोतरी होगा, धन में इजाफा होगा। ऐसा समय आपका रहने वाला है। इसलिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय है, बहुत बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है बिजनेस में। और एक बात और, मनचाहा कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आप इस समय शॉर्टकट अपनाकर चालाकी से बहुत ज़्यादा काम करेंगे, साथ साथ अपने वाक्पटुता से, मतलब अच्छी बातें कर कर के अपने काम को पूरा कराएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। वहीं आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए थोड़े से आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब प्राप्त नहीं होगा, लेकिन थोड़े संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको इस समय कुछ बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। बड़ा फ़ायदा मतलब जैसे कि सैलरी बढ़ जाना, या कोई अच्छी सूचना मिलना, कोई अच्छी जानकारी मिलना, खुशखबरी मिलना, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। और यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा ना करें, और नए नए आपको यदि लोभ लालच दिया जाए, जैसे कि पैसे को डबल करना या और भी किसी तरह का कोई भी लालच, तो इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस समय इन चीज़ों में फंसेंगे ही, फंसने की संभावना है। जितना ज़्यादा हो सके ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रहने की कोशिश करें, वरना परेशानी आपकी बढ़ सकती है। ये आपको ठग के शिकार बना सकते हैं, तो इससे बचने की कोशिश करें। वहीं बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो दोनों स्थिति है, खर्च भी है, इनकम भी है। खर्चीला भी समय है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा बेकार की चीज़ों में खर्च होगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा। जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। ये कलात्मक कार्यों में आपको व्यस्त कर सकता है। कोई सरकारी कलात्मक कार्य कर सकते हैं, मतलब सरकार की तरफ से कोई ऑफ़र मिल सकता है। ऐसे कार्यों में भी आपकी रुचि, यानी ऐसे कार्यों में भी आप जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय आप कुछ यात्रा भी करेंगे, दूर दराज विदेश। जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, बिजनेस आदि से जुड़े हुए हैं, उनको तो यात्रा करना पड़ेगा ही, लेकिन आप भी यात्रा करेंगे। जो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि छोटे मोटे ही सही, आसपास ही सही, लेकिन अपने ही देश, अपने ही राज्य आदि में यात्रा भी करेंगे, किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर, लेकिन यात्रा करेंगे। ये समय आपका इस तरह का है। थोड़े से ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, सब अच्छा रहेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, शनि की 7.5 चल रही है, जितना ज़्यादा हो सके शनि से संबंधित उपाय करें। शिव जी को जलाभिषेक करें, थोड़ा सा गुड़ डालकर
जल में इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपके शुक्र शनि की 7.5 से राहत मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।